welcome back to our channel. Live with Russian Vibe. So long haven't seen you and so long haven't made any videos because we were extremely busy. And guess where we are? We are at Delhi इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी हम ड्यूटी फ्री में हैं, घूम रहे हैं और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डे इसका हम वेट कर रहे थे, वो है रशिया की ट्रिप. Finally, we were planning it for so long and we were waiting it, and we made visa as well. We told you step by step how to make visa for Russia, and now we are going. Yay! This is excellent. Yes. और बात करें अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट की तो ट्रैवल अब इतना आसान है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना कि जो लोग पहले जाया करते थे. अब काफ़ी सारी चेक्स, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन हो गए हैं. आपको काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बनानी पड़ सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, हर कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है. सो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं अब पहले के कंपैरिजन में. And plus there is more checkings everywhere. They're checking you from top to bottom and even what is inside of your organs. It's a joke, friends, but yes, now the checking is really very strict, and you have to carry all proper documents. They have to be verified, and also if you're planning to travel anywhere, you can now get visas to many countries like a tourist visas, but make sure that you will be not sick, that you will be having all the valid documents and of course money to travel. और वैसे अगर ड्यूटी फ्री की बात करूं तो जैसे कि एक ज़माने में काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे ड्यूटी फ्री में, लेकिन आज देख के लग रहा है कि सब खाली खाली है. No, it's all empty because there are no regular flights. Yeah. And even I wanted to buy something for myself, and unfortunately whatever I wanted to buy is out of stock. Can you believe it? In duty free things are out of stock and not in one shop, in two shops. और दोस्तों अभी जो फ़्लाइट्स हैं तो रशिया की तो काफ़ी महंगी है, जो डायरेक्ट फ़्लाइट है एरोफ्लोट की, एयर इंडिया की. और अभी जो सस्ती फ़्लाइट जो चल रही है वो वाया दुबई या वाया यूए की कोई भी फ़्लाइट ले सकते हैं. कतर है, एमिरेट्स है, उनके प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है. बस ये ध्यान रखिएगा स्टॉप ओवर किसी भी कंट्री में 10 घंटे से कम होना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ की आप एक बार रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी आपको. और हम जा रहे हैं वाया दुबई और एमिरेट्स फ़्लाइट से. और मैं पहली बार आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरलाइन जो कि है एमिरेट्स से जाने वाला हूँ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ मैं अभी गया हूँ दूसरी फ़्लाइट से, लेकिन एमिरेट्स में कभी ट्रैवल नहीं करा और एमिरेट्स काफ़ी फेमस है. सो लेट्स सी फ़्लाइट कैसी है. Yeah, I hope our experience will be awesome. Yes. तो दोस्तों अभी सुबह के 7-7:30 बज रहे हैं और हम जल्दी आ गए थे बिकॉज ऑफ द फ्लाइट. हमें पता नहीं था कितनी जल्दी आना है और भूख लग रही है काफ़ी बिकॉज ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का टाइम है और हम रात भर के जगे हुए हैं. और अभी फूड कोर्ट में हम गए थे, लेकिन फूड कोर्ट सारा बंद है. 2-3 ही शॉप्स खुले हुए हैं, KFC और 2-3, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है. सो and I believe that right now due to all these restrictions restaurants do not have profit, so they got closed. But we are heading to Starbucks. Someone said that there is there, and maybe we'll be lucky so we can have at least cup of coffee. तो कॉफ़ी पीते हैं और इन्जॉय करते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं. फाइनली मैंने मास्क उतार दिया है. काफ़ी देर से मास्क पहना हुआ, बड़ा घुटन सी लग रही है और भूख भी लग रही थी काफ़ी टाइम से. सो वी हैव ऑर्डर्ड इन स्टारबक्स सैंडविच एंड कॉफ़ीज़. सो वील एंजॉय आवर कॉफ़ीज़ एंड सैंडविच. Yeah, and which coffee you took? सो आई टुक भाई कैपेचूनो ली है, भाई देसी आदमी. इरीना ने ली है स्पाइस पम्पकिन, सो मे बी नया फ्लेवर है, आई नेवर ट्राइड इट. And which your sandwich paneer, I guess. तंदूरी पनीर सैंडविच है, तंदूरी पनीर. सो So you try, maybe it's tasty. मे बी इट्स टेस्टी. काफ़ी गर्म है भाई. So how is it? इट्स टू हॉट, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा है. तंदूरी फ्लेवर आ रहा है. आई एम एन्जॉइंग इट. सो इरीना यू शुड ऑल्सो. I definitely will try. और दोस्तों बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है. पूरा ड्यूटी फ्री खाली पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, सब खाली है यहाँ पे. लेकिन कोई नहीं, हम वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद बाहर जा रहे हैं घूमने. Yeah, and finally we get the feeling of traveling abroad again. It is really cannot be transferred through the words or through the camera. Yeah. So I wish all of you can travel anywhere, wherever you wish.
और आपके जो भी सवाल हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ट्रैवल टू रशिया, तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं. वी विल डेफिनेटली राइट यू बैक. Yeah, and if you want some detailed videos about which tickets we bought, how we bought, and all about detailed journey, we can also make a video. So if you want to know all these things step by step, let us know. We will prepare for you a very detailed video. और अब हम जा रहे हैं अपने फ़्लाइट के गेट की तरफ, क्योंकि हमें फ़्लाइट बोर्ड करनी है डेफिनेटली. फ्रेंड्स, फाइनली हम एमिरेट्स के अंदर आ चुके हैं और प्लेन काफ़ी शानदार और बहुत बढ़िया है और नए नए गैजेट्स में देखने को मिल रहे हैं. आई थिंक यहाँ पे गेमिंग के लिए भी कुछ है, सो वी विल सर्च. And friends, notice out that all 3 seats are everywhere and one seat is every time empty. It's supposed to be seated between empty for social distancing, but as we are husband and wife, so we can occupy all 3 seats. Ahead everywhere, all couples are having 3 seats. Wow, that is great. I wonder, do all the airlines support the same thing, like one seat is empty? Maybe. Wonderful. I have never known that airlines like Emirates or else are following the social distancing even in the air. Can you believe it? एंड फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट शो यू कि ये कंसोल कितना है. मुझे तो काफ़ी अच्छा कंसोल लग रहा है. लेट मी जस्ट शो यू. फ्रेंड्स, ये है यहाँ का एंटरटेनमेंट सिस्टम. काफ़ी नया और बड़ा स्क्रीन है और साथ में यहाँ चार्जिंग के लिए भी कुछ स्टेशन दे रखे हैं. एंड प्लस दिस आई डोंट नो, मे बी इस गेमिंग के लिए है, सो वी विल चेक. Here एंड also you can देन चार्जिंग के लिए. whatever varieties. And plus here you can watch that you can select whatever to watch, or the map, or you can watch the cameras which are directly attached to the plane, and you can see how you will be taking off and landing. That is awesome. Yeah. Friends, finally we came to Dubai. दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और देखने में तो काफ़ी खाली लग रहा है, जैसे कि कोलकाता का एयरपोर्ट है, खाली एकदम सुनसान. Again, it is completely empty. There are no people. Friends, there are really no people. Whatever situation was in Indira Gandhi International Airport, the same situation is over here. It's like you can count on fingers how many passengers are waiting for their flights. Just bunch, just few. और फ्रस्ट्रेटिंग थिंग ये है कि अभी हमारी जस्ट फ्लाइट लैंड करी है और लैंड करते ही हमें दोबारा कनेक्शन फ़्लाइट में सब कुछ दोबारा से चेक कराना पड़ा. बेल्ट, जूते वूते, मतलब कोई सेंस नहीं है. Does not matter what you will do in the plane, from where you will get whatever they are searching for. It's like I also do not understand this logic. और एयरपोर्ट तो बात करी जाए तो नॉर्मल सा ही लग रहा है, मुझे तो ज़्यादा It's खास नहीं just लग रहा. a big hangar, you know, nothing more. It's just a long, big hangar, and they have put places like coffee shops, some whatever shops, cafes, restaurants. That's it. There is nothing extraordinary. Not decorated, not cozy. See, this is not the most favorite airport of mine, to be honest. And what about you? आई केम फर्स्ट टाइम. But like, how do you feel? What do you see here? अभी तो बस जस्ट एंटर करा है और काफ़ी खाली सा लग रहा है अभी तो फ़िलहाल. तो लेट्स सी, कोई है नहीं, देयर इज़ नो वन. Okay, we will see what is there, and if there is something interesting, we will definitely tell you. और ये है दुबई का फेमस ड्यूटी फ्री. चलिए. Without any extra charges and with big discounts. Let's have a look. चलिए देखते हैं दुबई का ड्यूटी फ्री Pay कैसा है. attention. In Dubai, the driving is different from India. It is right side driving. That's why whenever we are going, even by the escalator, It's right side. Yeah, we are going on the right side down, and on that side it will be up, opposite to India. Yeah. भाई पूरा ऑपोजिट में तो आदत पड़ी हुई है लेफ्ट में जाने की. That's why if you will be driving, it will be also totally opposite. So keep it in mind if you want to rent some vehicle after coming to Dubai or to Emirates.
वे तो काफ़ी बड़ा ड्यूटी फ्री है. लेट्स सी प्राइसेस यहाँ पे कितने अच्छे हैं, बिकॉज द मेन थिंग इज़ प्राइसेस ड्यूटी फ्री के. Here is complete corner dedicated to the alcohol. Here, this corner is completely dedicated to sweets and chocolates, and that corner is actually dedicated to makeup and fragrances. Yeah. Right. So Irina, what do you like to see? I like to see, as I'm sweet tooth, of course I'll check the sweets, and of course secondly is perfume, because in our Indian duty free, some perfumes which I wanted to buy honestly were out of the stock. So let's have a look. First, let's check the chocolates. भाई ये तो प्राइस तो बिल्कुल सेम है जैसे इंडिया में है. M&M के प्राइसेस 700-800 रुपये, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है ड्यूटी फ्री में. Huh, if you convert this 400 grams packet, $9 into Indian prices is the same, because friends, this is not manufactured here, it's all imported, that's why it is like this. Okay. What else is your favorite chocolate? See, they have a big choice of everything, but the thing is that here things are the same price like in India, because nothing is made here. Everything is brought from another countries. And this is the perfume section. Perfume and makeup. Yeah, they have, I see, all brands of perfume, and I'm sure now prices for perfume will be not lesser than in India. Maybe in the city prices will be cheaper, maybe in duty free, exactly in the airport, prices are more high. Let's have a look. So which brand you're looking for? I'm looking for Michael Kors. Michael Kors. Yeah, but we can have a look at any. सो दोस्तों देख लिया भाई दुबई का एयरपोर्ट और दुबई का ड्यूटी फ्री तो ज़्यादा ही फेमस है, लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है जैसा लोग सोचते हैं. और अपना दिल्ली का ड्यूटी फ्री ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बड़ा है. अपना दिल्ली का एयरपोर्ट ज़्यादा खूबसूरत है. ये थोड़ा बोरिंग सा है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, जस्ट लाइक अ साइलेंट एयरपोर्ट. और अगर प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे अगर नॉर्मल कॉफ़ी, जैसे मुझे कॉफ़ी पीनी है कैपेचिनो, तो स्टार्टिंग प्राइस इज़ 24 दरहम, सो इक्विवेलेंट टू 500 के आसपास. तो समझ सकते हैं एक कॉफ़ी इतनी महंगी है, सो बाकी चीज़ें कितनी महंगी होगी. सो चलिए कोई नहीं, बैठा हूँ मैं अभी, वेट करो अपनी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट का जो है दुबई से मॉस्को, और मिलते हैं आप सब लोगों से मॉस्को में. दोस्तों फाइनली वी केम टू मॉस्को एयरपोर्ट. हमारी फ़्लाइट पहुँच गई है रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे इंडियन टाइम. We have spent almost whole day, if not to count that we even did not sleep, from 5 o'clock in the morning till right now it's what time, 10 o'clock, and still our flight is not completed. We have to catch up one more flight, which is already domestic, because Moscow is not our final destination. After we will reach there, then we have to take around 3 hours minimum by car, by taxi till my hometown. It's like so long journey. It takes completely 24 hours. सो आप समझ सकते हैं कि रशिया कितना बड़ा है. कितने इंडिया आ जाएंगे तो डिस्टेंस भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, हर कोई मॉस्को से तो होता नहीं है. तो हम लोग काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं, बिकॉज रात भर सोए नहीं है, फिर दिन भर ट्रैवल करा है, फ्लाइट काफ़ी एयर प्रेशर चेंज करा है. But yes, this experience you have to come and you have to do it, you have to feel by yourself. Experience once, at least travel to Moscow, at least travel to Moscow. As Moscow, as Russia right now issues tourist visas, and you can easily come and stay and enjoy. Although weather right now is not that good, it can be a little bit cold and sometimes it can rain, but yes, after a couple of months it will be already snowing and you can enjoy really wonderful snowy winters. और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं जल्दी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो रशिया से रिलेटेड आपके लिए. Yeah, stay tuned and see you very soon from Russia with love. Bye bye. बाय बाय.